हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा, आज हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की। अर्धचालक क्या होते हैं और ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों की व्याख्या करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पर जो फ्रेंड्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालकों से कम तथा अचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी चालकता किसके बीच होती है? चालक और अचालक पदार्थों के बीच इनकी चालकता होती है। चालकों से कम तथा अचालकों से जिनकी चालकता अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक। चालक अचालक के बीच इनकी अर्धचालकता होती है। यानी सेमीकंडक्टर इज़ अ मटेरियल that is neither good conductor nor good insulator। यानी ना तो ये गुड कंडक्टर हैं और ना ही गुड ये इंसुलेटर हैं। यानी चालक और चालकों के बीच जो इनकी चालकता है उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। जैसे कार्बन है हमारा, कार्बन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन है, ये सब क्या हैं? अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं। तो समझते हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालकों की क्या व्याख्या है। एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन द basis of energy band। ओके, एनर्जी बैंड के आधार पर फ्रेंड्स समझते हैं सेमीकंडक्टर्स की व्याख्या को। तो देखो, एनर्जी बैंड के आधार पर एक क्या होता है? एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। एक क्या है? कंडक्शन बैंड। एक क्या होता है? कंडक्शन बैंड। एक होता है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। और ये जो बीच का गैप है इसे कहते हैं एनर्जी गैप। इसे क्या कहते हैं? एनर्जी गैप। बीच के अंतर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? एनर्जी गैप या निषिद्ध बैंड, निषिद्ध ऊर्जा बैंड, फॉरबिडन बैंड। फॉरबिडन बैंड क्या कहते हैं? फॉरबिडन बैंड। एनर्जी गैप कहते हैं या फॉरबिडन बैंड कहते हैं। तो देखो, ये जो फ्रेंड्स अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। ना तो पूर्णतः फुलफिल्ड हैं, ना तो पूर्णतः एम्प्टी होते हैं। क्या होते हैं? आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो वे पदार्थ जिनके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है। और इनके बीच ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड है, ये काफ़ी नैरो होता है। क्या होता है? सकरा होता है, बहुत पतला होता है। फॉरबिडन जो बैंड, ये जो हमने एनर्जी गैप को शो किया है, ये क्या होता है? बहुत पतला होता है। सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन बैंड बहुत पतला होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरे होते हैं। कैसे होते हैं? आंशिक रूप से भरे होते हैं। यदि बात करें जर्मेनियम के लिए, फॉरबिडन बैंड कितना होता है? एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम ये होता है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जर्मेनियम के लिए जो ये एनर्जी गैप है ये कितना है? 0.75। और फॉर सिलिकॉन के लिए
एनर्जी गैप फॉर सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना होता है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो जर्मेनियम के लिए होता है 0.75, सिलिकॉन की बात करें तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। फ्रेंड्स, परम शून्य ताप पर ये जो सेमीकंडक्टर हैं इनके कंडक्शन बैंड पूर्णतः एम्प्टी और वैलेंस बैंड पूर्णतः फुलफिल्ड होते हैं। परम शून्य ताप पर वैलेंस बैंड फुलफिल्ड तो कंडक्शन बैंड पूर्णतः एम्प्टी हो जाते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप सबने फिजिक्स में अक्सर परम शून्य ताप सुना होगा। क्या आप समझते हैं परम शून्य ताप क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो फ्रेंड्स, केल्विन पैमाने पे जो हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परम ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन पैमाने पे जो मापते हैं उसे कहते हैं परम ताप। तो जब केल्विन पैमाने पर यदि हम जीरो नापें, केल्विन पैमाने पे हम जीरो नापें तो इसको क्या कहेंगे? परम शून्य, परम जीरो यानी परम शून्य ताप। केल्विन पैमाने पर जब जिस टेम्परेचर को मेज़र करते हैं उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। जीरो को हमने मेज़र किया तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी परम शून्य ताप कहेंगे। तो परम शून्य ताप क्या होता है? जीरो केल्विन। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलें, डिग्री सेल्सियस में बदलें तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अरे F/32 काहे लिख रहे हैं? फ़ारेनहाइट थोड़ी ना है। C/5 के -273/5 यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखो 5 से 5 कैंसिल हुआ तो C बराबर के की जगह पे 0 - 273 केल्विन, वो 0 - 273 तो C बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आया सेल्सियस में? -273। तो परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन या -273, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप। तो इस ताप पर जो सेमीकंडक्टर हैं उनके वैलेंस बैंड फुलफिल्ड हो जाते हैं और कंडक्शन बैंड पूर्णतः एम्प्टी हो जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण परम शून्य ताप पर जो सेमीकंडक्टर हैं पूर्णतः इंसुलेटर की भांति व्यवहार करने लगते हैं। कैसा व्यवहार करते हैं? यानी इंसुलेटर यानी अचालक का व्यवहार करने लगते हैं। परम शून्य ताप पर वैलेंस बैंड फुलफिल्ड, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होने से जो सेमीकंडक्टर हैं वो इंसुलेटर की भांति व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का, तो क्या होता है? ये जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन बैंड है, ये कम होने लगता है, कम होने लगता है। जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनके बीच की जो गैपिंग है वो कम होती है, जिससे वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ चले जाते हैं? इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिससे ये जो इस सेमीकंडक्टर की चालकता जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इसकी कुछ चालकता बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी जो चालकता है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। और ये जो फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ़्लो कैसे होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में करंट का फ़्लो कैसे होता है। जो जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन अपनी स्वाभाविक अवस्था में है, ये निज अर्धचालक कहलाते हैं। जर्मेनियम और सिलिकॉन में जब हम कोई डोपिंग नहीं करते हैं, अपद्रव्य मिश्रित नहीं करते हैं, तो उसे निज अर्धचालक कहते हैं। और जब इसमें
इम्प्योरिटी मिक्स्ड कर देते हैं तो इम्प्योरिटी मिक्स्ड इस क्रिस्टल की चालकता बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फिर दो प्रकार के एन टाइप पी टाइप, जिसको हम अगले में विस्तार से समझेंगे। तो आज हमने इस चीज़ को समझा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। ये जो फ्रेंड्स सेमीकंडक्टर हैं इनका बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में यूज है। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हर चीज़ में सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग होता है। ट्रायोड ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी बिजली जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े जितने भी सिस्टम हैं इन सब में सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा यूज है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में समझेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।